हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग के पास अनदर ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो इस ग्राफ में मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। वो समझाने वाली बात क्या है यहाँ पर देखिए। पिछला जो ग्राफ था, पिछले लेक्चर में यहाँ पर 2 पर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिया था, ठीक है। 2 पर यहाँ पर फिल कर दिया था, जिसके कारण 2 पर एक डिफाइंड वैल्यू हमको 3 मिल रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ओपन इस तरह से ओपन कर दिया है, ठीक है। इस तरह से ओपन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 पर आप देखिएगा, तो 2 पर आप देखिएगा तो 2 पर अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा। देखिए 2 पर डिफाइंड वैल्यू नहीं, एक तो यहाँ पर चांस था जो यहाँ पर नहीं मिला, तो 2 पर न यहाँ से वैल्यू मिल रहा है न यहाँ से वैल्यू मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि F2 क्या है, हम लोग का F2 क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक। अनडिफाइंड है F2, इस तरह से लिखेंगे। F2 क्या है, अनडिफाइंड है। 2 पर कोई डिफाइंड वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है। इसके कारण हुआ क्या कि 2 फंक्शन के डोमेन से बाहर आ गया, क्योंकि 2 पर जब डिफाइंड वैल्यू मिल ही नहीं रहा है तो फंक्शन के डोमेन में होगा ही नहीं। तो अब इस फंक्शन का अगर डोमेन की बात करें तो आप डोमेन में देखिएगा कि x की वैल्यू है जो यहाँ 1 से कहां तक है, 2 में, और इस तरह से यूनियन 2 से 3 में। तो 3 पर क्या है, हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। 3 पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक। तो चूंकि 3 पर हमको फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, आप देखिए 3 पर यहाँ पर क्या मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ 3 कितना हो गया हम लोग का, 7 हो गया, ठीक है। तो अब हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा F1, यहाँ पर F1 क्या है हम लोग का, अनडिफाइंड है। यहाँ पर 1/2 वैल्यू आप नहीं लिख सकते, F1 की जगह आप 1/2 वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से इस फंक्शन का डोमेन देखिए 1 से 2 और फिर क्या हो गया 2 से 3 पर क्लोज्ड। और इसको हम, चूंकि आप सेट पढ़े हो तो अगर सेट पढ़े हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप 1 से 3 एक बार लिख लो, 1 से 3 में x का हर वैल्यू फंक्शन के डोमेन में है, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली 2 फंक्शन के डोमेन में नहीं है, एग्जैक्टली 2। तो यहाँ से 2 को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो ये हम लोग करा, ठीक। ओके, हम लोग अनदर ग्राफ देखते हैं हम लोग, ठीक। तो ग्राफ, अभी जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राफ को देख के, किसी फंक्शन के ग्राफ को देख के उसका डोमेन और रेंज कैसे बताया जाता है, ठीक। अनदर एग्जांपल लेते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग अनदर ग्राफ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो मैंने ग्राफ लिया है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। चलिए मैंने इस तरह से कोई ग्राफ लिया है, ठीक। इस तरह से कोई ग्राफ लिया है, ठीक। और यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ग्राफ ले लिया है, राइट। अब देखिए ये x है, हम लोग को x डैश है, y डैश। अब देखिए अगर इस ये जो फंक्शन है y, कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से सपोज कर लीजिए है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो आप देखिएगा कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ना, इस फंक्शन का अगर डोमेन होगा वो आप देखिएगा यहाँ पर जाके रुक गया। यहाँ पर मैंने डॉट नहीं माना है, यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया है, यहाँ पर बस ऐसे ही है। यानी ये इस तरह से एरो दे दीजिए। अगर एरो नहीं भी दिया रहे ना तो समझ लीजिए एरो है, ठीक। तो इस तरह का कोई ग्राफ ले लिया। चलो थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी के साथ इस तरह का लेते हैं, जैसे आपको देखे। चलिए इस तरह का कोई ग्राफ मैंने ले लिया, ठीक, इस तरह का, ठीक। ये y = fx का, और यहाँ पर मैंने कहीं भी ना यहाँ डॉट डाला ना यहाँ डॉट डाला, इस तरह का ग्राफ, केवल इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। किसी बुक में ऐसे एरो लगा देता है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, देखिए अगर ऐसा केस रहे कि ना यहाँ पर ग्राफ रुक नहीं रहा है, ठीक है, ना यहीं पर डॉट है, तो इस केस में अगर फंक्शन का डोमेन की बात करें तो क्या होगा, -∞ से क्या होगा, +∞ होगा। इस केस में -∞ से +∞। और रेंज की बात करें ना, इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो चूंकि ये ऊपर की तरफ चलते चला जा रहा है और ये नीचे की तरफ चलते चला जाएगा, यहाँ पर ग्राफ जाके रुका नहीं है, तो इस केस में इस फंक्शन का रेंज की बात करें तो ये भी क्या होगा, -∞ से क्या होगा, +∞। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, रेंज है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ठीक। ओके, चलिए अनदर एक ग्राफ ले लेते हैं। इस तरह का ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक, इस तरह का ग्राफ ले लिया। अगर इस तरह का ग्राफ मैंने लिया तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पर y डैश, x डैश, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये इसको सपोज कर लो -2 ले लो, 0, ठीक है, और ये 4 ले लो। ये वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 4। इस वर्टिकल लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
अगर अगर आप अगर अब इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करनी है आपको, ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आप देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, देखिए 0 से लेके क्या होगा 4, 0 पर क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा और 4 पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ना, इस वर्टिकल लाइन को ना अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। आप देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है ना, आप इस ग्राफ पर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, ये 4 के लेफ्ट में ही रहेगा, एग्जैक्टली 4 को नहीं कट करेगा और नहीं क्रॉस करेगा, ठीक। तो इस केस में आपका डोमेन 0 से 4 होगा। आप देखो ना एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन इस ग्राफ ने कवर किया है, तो आप देखोगे 0 से लेके 4 तक, एग्जैक्टली 4, ये 4 फंक्शन के डोमेन में नहीं है, ये 4 फंक्शन के डोमेन में नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल लाइन अगर आपको अगर चेक करना हो कोई एक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन के डोमेन में है या नहीं है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। अगर वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को इंटरसेक्ट किया, ऑब्वियसली जैसे ही वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको कोई ना कोई वाई मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब कि यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होगी उस पर कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगा और वो फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा, ठीक। आप बोलोगे सर ये जीरो कैसे डोमेन में आ गया, तो आप देखिए ध्यान से, 0 पर वैल्यू, 0 पर ये फंक्शन कौन सा वैल्यू दे रहा है, f0 रखने पर क्या मिल रहा है आपको, -2 मिल रहा है। देखिए जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखो तो इस तरह से नहीं लिख सकते हो, 0, -2, ठीक। तो यहाँ पर फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, 0 से लेके क्या हो गया 4, ठीक, इंक्लूडिंग 0, और 4 पर क्या होगा 4, ये x = 4 फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा, ठीक। और अगर हम रेंज की बात करें, फंक्शन के रेंज की बात करें, तो रेंज की बात देखिए, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो आप देखिए -2 इसका जो रेंज होगा ना, -2 से क्या होगा +∞ होगा। आप देखिए ये ऊपर चलता चला जा रहा है, ये ऊपर चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक। तो ये जब कहीं बाउंड, यहाँ पर ऐसा कोई स्टॉप नहीं हो रहा है ग्राफ, तो आप इस ग्राफ पर चले जाओ तो आपको लार्ज से लार्ज y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, बड़ी से बड़ी y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब कि y की वैल्यू मतलब रेंज की वैल्यू, राइट। तो इसका इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो -2 से क्या होगा +∞ तक होगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का, ठीक। इसको लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन। ठीक है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यानी x की वैल्यू जब 2 होगी, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी -2 होगी, ठीक है। ये कोई फंक्शन है y = fx, y = fx कोई फंक्शन ही है, ओके। चलिए उसी तरह से एक लास्ट ग्राफ, और जो इस तरह का कोई ग्राफ है आपके सामने, y = fx, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो अब देखिए इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, वो आपको देखना है। अगेन इस फंक्शन का डोमेन की अगर बात करें हम, इस फंक्शन के डोमेन की बात करें, तो इस फंक्शन का डोमेन -∞ से क्या होगा +∞ होगा, -∞ से +∞ तक होगा, या इसको हम लोग r भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो अब देखिए ये यहाँ पर, अब ये जो ग्राफ है ना, x एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रुक नहीं रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है, ये बढ़ते चला जाएगा, ये भी इस तरफ बढ़ते चला जाएगा। देखिए ये ग्राफ ना x एक्सिस को ना इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो x एक्सिस को ये अप्रोच कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये ग्राफ ना x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो y 0 बनेगा नहीं, ठीक है। यानी ग्राफ अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक, सपोज कर लो कि जैसे यहाँ पर, जैसे इस पॉइंट पर देखो ना, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, इस पॉइंट मान लो कि x की कोई वैल्यू होगी, 0 से 4 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 2 ले लो, ठीक, यहाँ पर 2 ले लो। तो जैसे ही 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो y की वैल्यू कभी 0 बनेगा ही नहीं, ठीक। y का वैल्यू जब 0 बनेगा ही नहीं, तो अब इस फंक्शन के रेंज की अगर बात कर ले हम लोग, रेंज की, तो इस फंक्शन का रेंज जो होगा ओपन इंटरवल 0 से क्या हो जाएगा +∞, ठीक।
यानी रेंज मतलब आप लोग ये समझो कि ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन क्या किया है, कवर किया है। ठीक, तो आप देखिए जीरो से लेके कहाँ तक, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी, ये हाइट अचीव करते चला जाएगा, ये हाइट अचीव करते चला जाएगा। तो इस फंक्शन का रेंज जो जीरो से होगा प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ओके। तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक, ओके। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है हम लोग को। ठीक, एकदम धीरे 1 बाय 1, ज्यादा हड़बड़ा के भी किताब नहीं पलटना है, सिंगेज वगैरह अड़ियंत वगैरह ये सब नहीं पलटना है। बस आप पहले ग्राफ का नॉलेज लो, धीरे धीरे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक, एकदम घबराना नहीं है। ओके, जब मैं बात करता हूँ रूट की, रियल रूट की बात करता हूँ। ठीक है, रियल रूट्स। देखिए, किसी फंक्शन का रूट क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जिस पर वाई क्या दे दे, 0। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू 0। ठीक, यानी अगर ग्राफिकली देखें, सपोज कर लो ये कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज कर लो कोई फंक्शन ही है। ठीक, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो देखिए, तो रियल रूट्स की अगर बात करें तो क्या बोल रहा हूं मैं, द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक, वैल्यू और वैल्यूज को लिखा हूं वो बताऊंगा मैं, फॉर विच वाई इक्वल टू 0, जिसके लिए वाई 0 हो जाए। यानी ऑब्वियसली यहाँ पर आप जैसे अगर इस पॉइंट को मैंने सपोज कर लो 2 ले लिया, या इस पॉइंट को सपोज कर लो मैंने अल्फा ले लिया, अल्फा सपोज कर लो, इस पॉइंट को मैं क्या ले लिया, अल्फा। तो इस पॉइंट को जैसे ही मैंने अल्फा लिया, तो आप जैसे देखिए एक्स के जगह जैसे ही आप अल्फा डालोगे, यहाँ पर एक्स के जगह ना आप जैसे ही यहाँ पर क्या डालोगे, अल्फा डालोगे। तो एक्स के जगह आप अल्फा डालोगे, तो यहाँ पर एक्स के जगह अल्फा डालोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई क्या हो गया, 0। तो इसका जो रूट हो गया ना, इसका रूट हो गया ना, वो रूट का नाम क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, तो इसका रूट जो हो गया वो क्या हो गया, अल्फा। और नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ रूट्स क्या हो गया हम लोग का, 1। ठीक है, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रूट्स भी दो तरह से के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स। ठीक, तो अगर ग्राफिकली देखा जाए, अगर ग्राफिकली देखा जाए ना, तो अगर ग्राफिकली अगर हम बात करें ना, ठीक है, जगह नहीं है, आप देख सकते हो, अगर ग्राफिकली बात करें हम, तो कोई भी फंक्शन का ग्राफ जो होता है ना, वो एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो एक्स की वो सारी वैल्यू, ठीक है, फंक्शन का क्या होगा, रूट्स होगा। ठीक, जैसे सपोज कर लीजिए, ठीक, सपोज कर लीजिए कि इस तरह का कोई है, सपोज कर लीजिए इस तरह का कोई फंक्शन है, फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। सपोज कर लीजिए इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, और ये हो गया y इक्वल टू कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक, फंक्शन का ग्राफ है, और इसको ले लो अल्फा, इस पॉइंट को अल्फा ले लो, इस पॉइंट को बीटा ले लो, इस पॉइंट को क्या ले लो, गामा ले लो। तो इसके रूट्स जो होंगे वो 3 रूट्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, 3 जगह। एक जगह x की वैल्यू अल्फा, दूसरी जगह बीटा और तीसरी जगह क्या हो गया, गामा। और देख सकते हो सब, चूंकि ये तीनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, सो डेफिनेटली इसका y क्या होगा, 0। और अगर y 0 हो गया तो x की वो वैल्यू क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ठीक है, इसी का मैं लिखा था, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 0, जिसके लिए y क्या हो, 0 हो, यानी फंक्शन का मान क्या हो, 0, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या हो, 0। और नंबर ऑफ रूट्स की, अगर मैं इसकी नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हम लोग का,
नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 3। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स, राइट। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ रियल रूट्स, यहाँ पर हेडिंग ही दे दिया मैंने रियल रूट्स, ठीक है। तो इसको समझ लिया, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा एक्स की वो वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की क्या होगी, रूट होगी, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का।